हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 15 अप्रैल 1981। आत्मविश्लेषण के जरिए सुधार लाना। यदि बुरी आत्माएं चाहें तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। बुरी आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए और उन्हें अपने आप में बदलाव लाने के लिए ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। ये वो लिखवा रहे हैं, दो भाई जिनकी मृत्यु हो गई है और वो बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो उसमें बता रहे हैं कि वहां पे डिस्टिंक्शन इन्होंने किया है बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं। बुरी आत्माएं जिनके कर्म अच्छे नहीं थे या अच्छे नहीं है, और पृथ्वी पे भी जो जिनके कर्म अच्छे नहीं है, जिनके पैटर्न, जिनका स्वभाव, जिनका बिगड़ा हुआ है, तो कहते हैं वो सुधर सकते हैं और क्षण भर में बदल सकते हैं, लेकिन अगर अपने गुनाहों की माफी मांग लें। वो गुनाहों की माफी जो है किसी और के सामने नहीं, खुद ही मांगनी पड़ेगी। किसी क्रिश्चियंस में होता है ना कि जाके और वहां पे चर्च में माफ करवा लिए अपने प्रीस्ट को बोल के, तो कह रहे नहीं, उससे काम नहीं चलता है। खुद मानो, खुद गिल्ट खुद को महसूस हो तो वो काम हो जाता है। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना है कि अपनी भूल स्वीकार कर लो, ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। ये सही है, पर अपने पापों को आप स्वयं स्वीकार करें, न कि किसी पुरोहित के सामने। किसी पुरोहित में आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। आपको क्षमा करने वाला पुरोहित कौन होता है? वह आपसे बड़ा पापी हो सकता है। इसलिए किसी पुरोहित के सामने अपने भूल स्वीकार न करें, बल्कि यह अपने आप से करें। अपने आप से कहें कि आप बुरे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर से कहें कि वे आपकी सहायता करें और आपको भरोसा रखना चाहिए कि वे ऐसा करेंगे। आपका प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, संपूर्ण रूप से सच्चा प्रयास। यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से आधे अधूरे मन से कहते हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला, पर अपने परिवर्तन को लेकर यदि आप पूर्ण, निष्कपट और सकारात्मक हैं तो यकीन मानिए, आप में परिवर्तन लाने में ईश्वर तुरंत आपकी सहायता करेंगे। पर उसके बाद, गलती स्वीकार करने के बाद फिर उसको अगर रिपीट कर दिया तो फिर मामला बिगड़ सकता है। इसलिए जो गलती हुई उसको बिल्कुल दरकिनार करके नए रूप से, नए तरह से, तो फिर माफ हो जाती है वो। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति सोचता है कि वो एक भला व्यक्ति है, पर वास्तव में वह ऐसा है नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे जरा भी ये नहीं सोचते कि वे कितने बड़े पापी हैं। वे कहेंगे, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रतिदिन या हर हफ्ते मंदिर या चर्च जाया करता हूँ। मैं बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करता हूँ, मैं गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन देता हूँ, कपड़े दे बांटता हूँ और उन्हें रोजगार देता हूँ। लोगों को और क्या चाहिए? मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये बेचारी आत्माएं भले ही ये सोचें कि स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए पूरी तरह से खुला है, पर वे कभी उसकी निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है, पर यह सच है कि वे कभी
स्वर्ग की सबसे निचली सीढ़ी को भी नहीं देख पाएंगी। इसलिए खुले मन से सुनिए। हर दिन वे पूजा स्थल पर क्यों जाते हैं? दरअसल उनमें से कुछ अपने आसपास के लोगों को यह दिखाने वहां जाते हैं कि वे इतने धर्मपरायण हैं कि वे ईश्वर के बारे में सोचते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या ईश्वर के साथ कभी छल किया जा सकता है? आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद को ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति कहते हैं, पर वास्तव में यदि ऐसा होता तो क्या कभी आप ईश्वर को छलने का प्रयास करते? कुछ लोग पूजा स्थलों पर हर दिन या हर हफ्ते इसलिए जाते हैं ताकि ईश्वर से वे अधिक धन, अधिक खुशियां और अधिक से अधिक सफलता मांग सकें। आखिर क्या है यह? दरअसल आप वहां अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के जरिए आप स्वर्ग पा सकते हैं। चलिए मानते हैं कि आप खूब सारे दान धर्म के कार्य करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछ के देखिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। दान धर्म के कार्यों के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि आपका उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ है, उदाहरण के लिए यदि आपका उद्देश्य केवल औरों की मदद करना हो और यह अपने आप आता हो, तो यकीन जानिए कि ईश्वर खुश होते हैं और वे जानते हैं कि आप जो देते हैं वो उन्हें यानी ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं देते। पर कल्पना कीजिए, आपका उद्देश्य यदि ईश्वर को खुश करना है और आप कहते हैं यदि मैं यह किसी गरीब को दूं तो ईश्वर मुझे स्वर्ग भेजेंगे, तो यकीन मानिए यकीनन ईश्वर को आपके उद्देश्य का पता चल जाता है और आपको कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। आप एक दूसरे को तो मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए उस दान धर्म के पीछे आपका उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदार बनिए। यदि आप ईमानदार हैं तो एक जरा सी चीज भी आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है। पर यदि आप स्वार्थी हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़ा दान भी आपको नरक में ही ले जाएगा। तो फिर वह पूरी तरह से हमारे हाथ में है ना। 16 अप्रैल अगले दिन 1981 न्याय। हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम होता है। आपकी दुनिया में होने वाली अधिकतर न्यायों में यहाँ तक कि बड़े से बड़े न्यायाधीशों के निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है क्योंकि वे आपको अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छुपाना चाहते हैं तो वो छिप सकता है, पर ईश्वर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते और उनका फैसला हमेशा सही होता है। यदि आपको इसमें भरोसा है तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सत्य है और आप जो भी करते हैं और या कहते हैं हमेशा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा और करुणामय जीवन जिएं। अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है आप सोचें कि इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं, तो आप
कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक इस उच्चतर तल या लोक में रहने वाले हम भी पूर्ण नहीं हैं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? हम अच्छाई को पाकर या बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्मोन्नति होना चाहिए, ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच सकें। ईश्वर को पाना ही तो लक्ष्य है, ईश्वर में मिल जाना ही तो लक्ष्य है। और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में अच्छा बने, अच्छा बोलने का पूरा प्रयास करते रहें और इसका भी प्रयास जारी रखें कि लोगों को कभी हानि न पहुंचे। कभी निर्दयी मत बनिए और हमेशा प्रयत्न करें कि आप ढोंगी न बने। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप में स्वाभाविक वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, तो आपको खुद को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप जीवात्मा जगत में आ जाते हैं, तो वहां सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। इसलिए यदि सचमुच आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, तो इसे अभी करिए। हाँ, अभी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवात्माओं से संपर्क। पृथ्वी पर रहने वाले आप और जीवात्मा लोक में रहने वाले हम सभी अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे बीच एक बड़ा अंतर है। आप सभी सच्चाइयों को नहीं जानते हैं और हम उनमें से अधिकतर के बारे में हमें पता है। आपको ये पता नहीं चल सकता कि आपके लोग कितने सही या कितने गलत हैं, पर कोई आत्मा कितनी सही या गलत है इसका हमें ठीक ठीक पता होता है। आप एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकते, पर हम मन को एक सीमा तक पढ़ सकते हैं। आप हमें नहीं देख सकते, पर हम आपको देख सकते हैं। आपको सुन सकते हैं और यहाँ तक कि आपके मन और विचारों को पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जितना अपने आप को जानते हैं, उससे कहीं बेहतर ढंग से हम आपको जान सकते हैं। अगर आपको ये सब फिजूल लग रहा हो, तो आइए हम आपको एक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हमारी प्यारी माँ, जो कि हमारे लिए लिख रही हैं, उन्हें कभी यह पता नहीं चल पाया कि उनके आसपास के कुछ लोग किस तरह के हैं। एक व्यक्ति के बारे में उनका बुरा ख्याल था, जो वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी, और जिन व्यक्तियों के बारे में उनका विचार अच्छा था, हमने देखा कि वे सबसे बड़े ढोंगी थे, बड़े ईर्ष्यालु और खतरनाक थे। इसलिए हमने उन्हें सलाह दी। पहले तो उन्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने और पापा ने खोजबीन शुरू की, तो वे हैरान रह गए कि हमने जो कहा था वो सही था। तब उन्हें पता चला कि यदि हमने उन्हें न बताया होता, तो शायद वे नहीं जान पाते कि उनके आसपास की कुछ आत्माएं किस हद तक बुरी थी। इसलिए मेरे प्यारे पाठकों, यदि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकें जो जीवात्मा जगत में रहते हैं, तो उनका मार्गदर्शन पा सकें, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। इस तरह आप ये जान सकते हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। ये तो हाँ, साधारण बात है। पर जीवात्मा से संपर्क करना तो सबके लिए नहीं, वो तो उन्हें तो सब मालूम है, लेकिन इनको तो सच्चाई से चलो और हर एक में ईश्वर को देखते हुए जो हो। आप सभी के मन में कई चीजों के प्रति एक निश्चित राय होती है, जो आपको गलत राह पर पहुंचा देती है। यही कारण है कि हम इस बातचीत के द्वारा आपको ये बातें समझा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं को सुधारना काफी
कठिन होता है, पर यदि वे आप पर विश्वास रखते हैं तो कई अवसर ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। जीवात्माओं के संपर्क से कई सारी कमाल की चीजें हुई हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की आत्माओं को उनके दिवंगत प्रियजनों के संदेश पहुंचाकर उन्हें कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। हर कोई जीवात्मा जगत से संदेश नहीं प्राप्त कर सकता, पर हमें विश्वास है कि जो संपर्क कर सकते हैं वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि पृथ्वी पर लोग कभी कभी बहुत मूर्ख होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास आई खुशहाली उन्हें जहर समान लगती है। वे जीवात्माओं की बातचीत, आत्माओं और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास न करके मूर्खता करते हैं। हमें ऐसी आत्माओं पर दुख होता है क्योंकि जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। वो ही सोचते हैं कि बस ये जीवन ही सब कुछ है, आंख बंद हुई, हमारी मृत्यु हुई, उसके बाद सब खत्म। लेकिन जीवन तो तब उसके बाद ही शुरू होता है। 18 अप्रैल 1981, बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठा देखा। बूढ़े व्यक्ति यहाँ न के बराबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा ज्यों ही बुद्धिमान होती हैं वे यहाँ युवा होती जाती हैं। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? तो उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें ये कैसे पता? ये हमारा सहज बोध है। तो उन्होंने कहा कि तुम काफी बुद्धिमान लगते हो नौजवानों, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे अपने घर का रास्ता बता दोगे। तो हमने पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? और उन्होंने हमें पृथ्वी पर स्थित अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में अभी वे नए हैं। वो मरने के बाद उसको पता नहीं पड़ा कि वो मर चुका है। उन्होंने हमें इस तरह देखा मानो हम किसी पागल खाने से भाग कर आए, और बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम और मैं किसी तरह इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। हाँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ। छुट्टी? हमने कहा, सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल हैं, यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वह वहां से भाग निकले। हमें उनके बारे में काफी दुख हुआ, इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया और फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे। हमें देखते उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो ये 3 पागल मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि ये पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि वे जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह में रह सकते हैं, पर वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझा सकते थे। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें अपने एक एक चीज बताई। हमने उन्हें उनके आसपास की चीजों को दिखाया। थोड़ा समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा हो गया कि मैं मर चुका हूँ। हाँ, और उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि हम सच कह रहे हैं। तब वे हमसे घुल मिल गए और कहा कि पृथ्वी पर हमेशा मुझे ये चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक
अनंत शांति में सोना पड़ेगा, जो बंजर बादलों के पर होगा और जहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पे हंसी आई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग में नहीं हैं, तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंसे और उन्हें फिर समझाया कि ये उच्च लोक है और यही स्वर्ग है, पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो हमारी कल्पनाओं से परे है। इससे भी ऊपर जो भी है वो और भी सुंदर है। वे अब कुछ कम बूढ़े दिखने लगे, अब जवान हो रहे, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत होने लगा था। मतलब मरने के बाद आदमी जवान होना शुरू हो जाता है फिर। और वे उसका द्वार खुलने लगा है। शायद इसकी ये वजह तो नहीं है, कई बार सपने में किसी के दर्शन होते हैं और वो यंग दिखता है, मतलब जब मृत्यु हुई थी तब तो बुढ़ा था और स्वप्न में वो यंग दिखता है, तो वो यंग हो चुका है वो। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं की बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए, ताकि आप उच्चतर लोकों में पहुंच सकें। 19 अप्रैल 1981। ईश्वर के नियमों को समझना। यहाँ निवास करने वाली हमारी साथी जीवात्माएं चाहेंगी कि हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के सच्चे नियम बताएं, क्योंकि वे इन नियमों से अनजान हैं। हम यह ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हम पर भरोसा रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे। ऐसी कई झूठी धारणाएं हैं जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते से पूरी तरह से अलग कर देती हैं। ईश्वर के कई नियमों को गलत तरीके से समझा गया है। आइए हम एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। बचपन में हम ये खेल पार्टियों में खेला करते थे। एक व्रत में यानी घेरे में गोले में बैठ जाइए और एक व्यक्ति अपने साथ बैठे दूसरे व्यक्ति के कान में कोई वाक्य फुसफुसाएगा। वो व्यक्ति उसे अपने बाजू वाले व्यक्ति के कान में फुसफुसाएगा। ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह वाक्य पूरे व्यक्तियों के पहले व्यक्ति के पास तक न पहुंच जाए। जब यह वाक्य पहले व्यक्ति के पास पहुंचता है तो यह वाक्य पूरी तरह से बदल जाता है। इसी तरह ईश्वर के नियम उस स्थान से चले हैं जहां वे पूर्ण रूप से सही थे, पर सदियों से चलते रहने के क्रम में उनमें बदलाव आ गया। पूरी तरह से नहीं, पर आंशिक रूप से तो सही। इनका कहना है कि जो बातें बताई हैं अवतारों ने आज के 1500 साल पहले, 2000 साल पहले या उससे ज़्यादा, वो धीरे धीरे उनके ट्रांसमिशन लॉसेस हुए हैं और वो बातें उस प्योरिटी में, उस इंटेक्टनेस उसमें नहीं रही और वो धीरे धीरे बदल गई, बातों के ढंग और उसके ढर्रे बदल गए। अब हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि हम यहाँ कैसे जीते हैं। ये बात है 20 अप्रैल 1981 की कि हमारी मृत्यु कैसे हुई और जीवात्मा जगत के लोक के बारे में कहते हैं कि और यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे तो एक बेहतर जीवन जिएंगे तो आपको एक कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको यह भी
बताना चाहते हैं कि निम्न लोग क्या हैं, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होता है और पुण्य आत्माएं क्या आशा कर सकती है। आइए हम हमारी मृत्यु से आरंभ करें ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, हम कैसे जीवात्मा जगत में पहुंचे और जीवात्मा जगत कहाँ होते। हम गाड़ी से धीमी गति और एक समान रफ्तार से यात्रा कर रहे थे क्योंकि हमें गाड़ी के इंजन को फ्री करना था जिस पर हमने कुछ घंटे पहले ही काम किया था। हम हाईवे से होकर घर लौट रहे थे, पर चूंकि मैंने विस्पी बोला कि मैं गाड़ी धीरे चला रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में पीछे सभी लोग सो रहे हैं। चूंकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे, मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी ताकि झटकों से लोग जाग न जाएं। हम पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे, पर उस समय मुझे यह कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु पारलौकिक जीवन जगत में अपने असली घर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अचानक एक भयानक सी आवाज, काले रंग की, विशाल और डरावनी, मेरे रास्ते में आई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेनी चाहिए और ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक फेल था और मेरे सामने एक पेड़ था और गाड़ी जाकर पेड़ से जा टकराई। ब्रेक फेल हो गए थे इनके, बेसिकली तो कार के ब्रेक फेल हो गए थे। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर के बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा पाया और मुझे पता चल गया कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में नहीं बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। ये क्या होता है, उस जमाने में एयरबैग्स नहीं होते थे कारों में, तो डेथ इमीडिएट ही होती थी, क्योंकि जरा सा कार टकराई है पेड़ से तगड़े और वो स्टीयरिंग जो है इनके सीने में घुस जाता था और डेथ हो जाती थी। तो फ्रंट में बैठने वालों की तो बहुत जल्दी डेथ होती थी। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर से बाहर पाया और जीवात्मिक शरीर में हूँ ये पता चल गया। मैंने ये भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द या तकलीफ का अनुभव नहीं हो रहा और तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका हूँ। मैंने अपने चारों ओर देखा, आसपास मेरे कोई नहीं था। मेरे मुख से एक चीख निकल गई, हे भगवान, जीवात्मा जगत में मैं मेरा स्वागत करने को नहीं आया। कुछ क्षणों बाद मैंने अपने बगल में एक और आत्मा को खड़ा पाया और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि वह मेरे भाई रतु जैसा दिखाई देता था। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, रतु, कम से कम हम साथ तो हैं। उस आत्मा ने मुस्कुरा के कहा, विस्पी, मैं रतु नहीं हूँ, रतु तो उधर है, इस समय भी अपने भौतिक शरीर में वह सांसें ले रहा है। मतलब रतु नहीं मरा था तब। मैंने रतु पर दृष्टि डाली, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मैंने उससे विनयपूर्वक प्रार्थना की कि आप जो कोई भी हो, कृपा करके भगवान के लिए रतु को बचा लो, उसे धरती पर मरने से रोक लो, क्योंकि मेरे माता पिता अकेले हो जाएंगे और उनकी देखभाल कौन करेगा। उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, विस्पी मेरे प्यारे, ये मेरे हाथों में नहीं है, ईश्वर के हाथों में है। और विस्पी, दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूँ। अच्छा, इनके नाना जी आ गए। तो वह मेरे मम्मी के पिताजी थे, जिन्हें हम पप्पा या पॉप्सी कहा करते थे। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि 1974 यानी 1974 में, यानी 7 साल पहले, अपनी मृत्यु के समय की तुलना में अब वह अधिक युवा दिख रहे थे।
मतलब नाना तो थे पर वो बहुत यंग दिख रहे थे। हम्म, अपनी मृत्यु के समय वो 93 ईयर्स के थे, हम्म, जबकि 1980 में हमारी मृत्यु हुई, उस समय वो 30 साल के दिख रहे थे और बहुत कुछ मेरे भाई रतु की तरह लग रहे थे। यानी मरने के वक्त उनको लेने आए मृत उसी सूक्ष्म संसार से उसके नाना। पप्पा ने समझाया ये बात। पप्पा ने फिर समझाया कि यानी वो जो नाना थे उनने फिर समझाया कि विस्पी मेरे प्यारे, सबसे प्यारे, ये हमारे हाथों में बिल्कुल नहीं होता। आओ हम बस ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ कि मेरी प्यारी बेटी कैसे रहेगी तुम दोनों के बिना। ज्यों ही हमने हाथ जोड़े और प्रार्थना में कहा कि हे ईश्वर, कि रत्तू भी अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आया, हम वहां खड़े थे उदास और दुखी हुए मेरे माता पिता के बारे में सोचते हुए। फिर रत्तू ने मुझे देखा और तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। वो पूरी तरह से चीख पड़ा। उसकी आवाज तेज और खुरदरी हुई। मैंने उसकी वही आवाज सुनी जो धरती पर उसकी हुआ करती थी, लेकिन उससे भी तेज। क्या कर दिया तुमने गाड़ी को, ये उसने सुना। तब इसके बाद उसकी नजर पप्पा पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया और फिर बोला कि पप्पा आप यहाँ, मैं कहाँ हूँ। पप्पा आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर और देख कर बोले, क्या कर दिया तुमने मेरी कार को। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह रत्तू ने भी कहा, हे ईश्वर, मम्मी पापा का क्या होगा।